सत श्री अकाल। हम बच्चों आज पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो आचार्यों की परंपरा है उसको हम देखेंगे और संतों की परंपरा को हम बाद में देखेंगे। आचार्यों की परंपरा में हम देख रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपको बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे अद्वैतवाद है और अद्वैतवाद के बाद में यहाँ आता है विशिष्टाद्वैत। ये दूसरे नंबर का विशिष्टाद्वैत। और विशिष्टाद्वैत के बाद तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे द्वैताद्वैत। और फिर द्वैताद्वैत के बाद में यहाँ 4 नंबर पे लिख रहा हूँ बच्चों भेदाभेद। सब बच्चों को ध्यान से इसको समझना है कि अद्वैतवाद क्या होता है, विशिष्टाद्वैत क्या होता है, द्वैतवाद क्या है, द्वैताद्वैत क्या होता है और भेदाभेद क्या होता है। कि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, उसकी जगह शंकराचार्य को विशिष्टाद्वैतवाद बना देते हैं, मध्वाचार्यों को कुछ और बना देते हैं और वो कन्फ्यूज़न में उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा हम यहाँ कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं आपको, हम यहाँ सच्चाई बता रहे हैं बच्चों की। आपको क्रम से ध्यान में रखना है कि द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैतवाद है, द्वैताद्वैत है, जिसको भेदाभेद भी कहते हैं। तो यहाँ द्वैतवाद का अर्थ क्या होता है, विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है। द्वैतवाद का अर्थ होता है यहाँ पे ब्रह्मा प्लस आत्मा। आत्मा यानी जीव को ही आत्मा कहते हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, पहली चीज हो गई अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। तीसरा पॉइंट है अद्वैतवाद के शंकराचार्य निर्गुण भक्ति को मानते थे। अद्वैतवाद के शंकराचार्य कहते थे मानव अगर तकलीफ में है तो भगवान आसमान से उतरकर नहीं आएंगे, मानव को अपने दुखों को स्वयं दूर करना पड़ेगा, स्वयं ही दूर करना पड़ेगा। ये किसने कहा, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, केरल के केलाड़ी गांव में होता है। तो ये जो अद्वैतवाद की व्याख्या दी थी वो कौन दी थे, शंकराचार्य ने दी थी। और शंकराचार्य ने कहा कि जो तीसरे नंबर पे जो आता है प्रकृति, इस प्रकृति को शंकराचार्य ने कहा कि प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। यानी ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा का आत्मा के साथ जो मिलन होता है वही अद्वैतवाद कहलाता है। शंकराचार्य ने प्रकृति को नील बताया बच्चों। प्रकृति की कोई व्याख्या नहीं की थी। किसने व्याख्या नहीं की थी, शंकराचार्य ने। यही जो है ब्रह्मा और आत्मा, इन दोनों का मिलन ही क्या कहलाएगा, अद्वैतवाद कहलाएगा। इसी को अद्वैतवाद कहा है कौन, शंकराचार्य ने। ठीक है, शंकराचार्य ने। यहाँ अब विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत हम देखेंगे, रामानुजाचार्य का नाम आता है। किसका नाम आता है, रामानुजाचार्य। ये रामानुजाचार्य है और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद कहा है। तो किस तरह, जैसे सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया ब्रह्मा, तो यहाँ भी क्या आएगा, ब्रह्मा के बाद यहाँ देखिए आत्मा यानी जीव और प्लस प्रकृति। अब रामानुजाचार्य ने यहाँ जो वेदांत दर्शन था इनका, शंकराचार्य का वेदांत दर्शन, इस वेदांत दर्शन का विस्तार कर दिया और विस्तार करके इसमें प्रकृति भी ऐड कर दिया। किसने, रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने कहा कि ये प्रकृति जो है, प्रकृति और आत्मा, इन दोनों का, प्रकृति और आत्मा दोनों का संबंध किससे है, ब्रह्मा से। ब्रह्मा से जोड़ दिया और ब्रह्मा को सगुण बना दिया कि भगवान जो होते हैं, अगर मानव तकलीफ में है, कोई मानव प्राणी को दुख है तो उनको दुखों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। ये व्याख्या किसने की थी, रामानुजाचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य कौन सी भक्ति में आ गए थे, सगुण भक्ति में। और यहाँ अद्वैतवाद जो थे ये वैष्णव धर्म की व्याख्या की थी। शंकराचार्य शिव धर्म को मानते थे। शंकराचार्य किसको मानते थे, शिव धर्म को मानते थे बच्चों। और ये वैष्णव धर्म, विशिष्टावाद कौन सा धर्म है, वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म में थोड़ी और जो है उसको ऐड किया, उसका विस्तार किया था, वेदांत का विस्तार किया था। वो किसने किया था, रामानुजाचार्य ने किया था। रामानुजाचार्य ने कहा, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत कहा कि ये विशिष्ट है।
विशिष्ट है तो रामानुजाचार्य के तथ्यों को हम देखें तो रामानुजाचार्य में वी से विशिष्टावाद दिया था और वी से ब्रह्मा भाष्य, इन्होंने एक किताब लिखी थी श्री भाष्य भी इन्होंने एक किताब लिखी थी। इन्होंने एक टीका भी लिखी थी और वो टीका क्या कहलाती है, न्याय कलिश टीका कहलाती है, न्याय कलिश। रामानुजाचार्य की टीका कौन सी है, न्याय कलिश कहलाती है। रामानुजाचार्य जो थे वो किस पर, वैष्णव भक्ति वैष्णव धर्म पर बल देते थे और इसी से विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, रामानुजाचार्य ने दिया था। तो अद्वैतवाद और विशिष्टा द्वैतवाद में यही फर्क है, ठीक है। अब विशिष्टा द्वैतवाद और रामानुजाचार्य जो है, अगर हम देखा जाए बच्चों तो जो विशिष्टा द्वैत है इसके संस्थापक कौन थे, विशिष्टा द्वैत के संस्थापक कौन थे, नाथ मुनि थे। कौन थे बच्चों, नाथ मुनि थे। नाथ मुनि के जो थे उनमें उनके अनुयायी यमुनाचार्य थे। और यमुनाचार्य किसके गुरु थे, रामानुजाचार्य के गुरु कौन है, यमुनाचार्य है। यमुनाचार्य के जो वैष्णव धर्म की जो भक्ति थी उसी के अनुयायी कौन बने थे, ये रामानुजाचार्य बने थे बच्चों। कौन बने थे, रामानुजाचार्य बने थे। अब रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत हो गया, अद्वैतवाद का सिद्धांत हो गया। अब अद्वैतवाद की हम बात करेंगे कि द्वैतवाद क्या है। द्वैतवाद का किसने, मध्वाचार्य ने दिया था, मध्वाचार्य। इन्होंने कहा कि ब्रह्मा है, आत्मा है और प्रकृति है, ये तीनों का अपना, इनमें जो है केवल ईश्वर स्वतंत्र है। इन्होंने क्या कहा, ईश्वर स्वतंत्र है और बाकी आत्मा जीव और प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। मध्वाचार्य को वायु का अवतार भी कहा जाता है। इनको किसका अवतार कहा जाता है, वायु का अवतार भी कहा जाता है। कौन सा नंबर का अवतार है, ये तीसरे नंबर का। कितने नंबर का अवतार है बच्चों, ये तीसरे नंबर का अवतार है। पहले नंबर का अवतार कौन था, दूसरे नंबर का अवतार कौन था, तीसरे नंबर का अवतार कौन था। पहले नंबर के हनुमान जी जो थे वो वायु के अवतार थे, दूसरे नंबर के भीम अवतार है और तीसरे नंबर के कौन है, मध्वाचार्य अवतार माने जाते हैं। ये पूर्ण ज्ञानी कहलाते हैं, पूर्ण ज्ञान था इनको और ये आनंद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कौन से तीर्थ के नाम से, आनंद तीर्थ के नाम से कौन जाना जाता है, मध्वाचार्य जाने जाते हैं। मध्वाचार्य ने वेदांत के ऊपर भी व्याख्या की थी। इन्होंने ऋग्वेद पर एक ऋग भाष्य भी लिखा था। मध्वाचार्य ने अनेक कई किताबें लिखी थी जो आप यहाँ आप देख सकते हो। ये सारी किताबें किसकी है, मध्वाचार्य किताबें जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। आप इनको नोट कर सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो कि मध्वाचार्य ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, कौन कौन सी किस किस की रचना की थी। यहाँ वैष्णव धर्म को ये मानते थे, वेदांत की व्याख्या की थी इन्होंने। और मध्वाचार्य ने जो दिया था द्वैतवाद, इसको तत्ववाद भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कहते हैं, तत्ववाद भी कहा जाता है। वैष्णव, इन्होंने जो थोड़ा सा परिवर्तन किया था वैष्णव परंपरा में, सवैष्णव इन्होंने लगाया था। फिर द्वैताद्वैत आता है। द्वैताद्वैत का मतलब होता है भेदाभेद। ये कौन थे, निम्बाकाचार्य थे। निम्बाकाचार्य जो थे बच्चों, ये चेन्नई के वेलारी में रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, चेन्नई के वेलारी के रहने वाले थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, भगवान श्री कृष्ण और राधा, इनको दोनों को भेदाभेद अलग अलग माना है। इसलिए शक्ति, श्री कृष्ण की शक्ति राधा में है, ये मानकर ये चले थे और दोनों को द्वैताद्वैत कहा था। कौन सा सिद्धांत दिया था, द्वैताद्वैत दिया था। इन्होंने एक वेदांत परिजात की रचना की थी और 10 श्लोकी सिद्धांत ग्रंथ लिखा था। आज हमने हमने कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं बच्चों। कितने कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं, 4, जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पे अद्वैतवाद है, दूसरे नंबर पे विशिष्ट द्वैतवाद है, तीसरे नंबर पे द्वैतवाद है और चौथे नंबर पे द्वैतवाद है। कितने हैं यहाँ पे, 4 है बच्चों। चारों की हम व्याख्या कर रहे हैं, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद। अद्वैतवाद का कौन है, यहाँ देखिए शंकराचार्य। ये कौन है, शंकराचार्य, इन्होंने दिया था। विशिष्टावाद किसने दिया था, रामानुजाचार्य ने दिया था। द्वैतवाद किसने दिया था, मध्वाचार्य ने दिया था। द्वैताद्वैत किसने दिया था, निम्बाकाचार्य ने दिया था। सिद्धांत कितने हैं, 4 है। हमको क्रम से चलना है
कि अद्वैत का मतलब क्या होता है, अद्वैत के बाद में विशिष्टाद्वैत का मतलब क्या होता है, द्वैताद्वैत का मतलब क्या होता है, और द्वैतवाद और द्वैताद्वैत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कौन आए, शंकराचार्य आए थे। शंकराचार्य के बाद कौन आए, शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य आए। रामानुजाचार्य के बाद में कौन आए बच्चों, मध्वाचार्य आए। और मध्वाचार्य के बाद में कौन आए थे, निम्बार्काचार्य आए थे। तो इस तरह हमको ध्यान में रखना है कि जो भक्ति पर जो बल दिया गया था, जिससे सबसे पहले शंकराचार्य जो थे वो भगवान शिव की भक्ति पर बल देते थे, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि जो बाह्य जगत है वो कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर ही है। उन्होंने ईश्वर को अपने भीतर ही माना है कि जो भीतर बाहर के जगत में हमें केवल दुख प्राप्त होगा, वो शंकराचार्य कहा था, ये पहली चीज़। रामानुजाचार्य कहते हैं कि बाह्य जगत और जो हमारा जो शरीर है, हमारी आत्मा है, और ये बाह्य जगत है, इसी से और इस जो ईश्वर की जो भगवान की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति की हम पूजा करेंगे तो भगवान हमारे तकलीफ़ों को दूर करेंगे। सगुण भक्ति पर बल दिया था, किसने बल दिया था, सगुण भक्ति पर रामानुजाचार्य ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, रामानुजाचार्य ने दिया था। मध्वाचार्य यही बात कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा और विस्तार कर दिया, वैष्णव जोड़ दिया था, सगुण परंपरा पर बल दिया था, और तत्ववाद इन्होंने खोजा, तत्व ज्ञान खोजा था, उसी को द्वैतवाद कहते हैं। और मध्वाचार्य जो थे वो ईश्वर को स्वतंत्र मानते थे। मध्वाचार्य वायु के अवतार कहलाते थे, और अवतारों के अंदर सबसे पहला आप भगवान श्री राम का सेवक हनुमान जो था वो वायु का अवतार था, उनमें शक्ति थी। भीम जो था वो वायु के अवतार थे। और तीसरे नंबर पे मध्वाचार्य को वायु का अवतार कहते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था, आनंद तीर्थ कहलाए थे। और इनका एक शिष्य भी था, इन्होंने कई सारी पुस्तकों की, ग्रंथों की रचनाएं भी की थी, जो आपको बोर्ड पे जो आपको अभी बोर्ड पे मैंने आपको बताई भी थी। और इधर फिर आपके द्वैताद्वैत में कौन है, निम्बार्काचार्य, भेदा भेद दिया था, भेदा भेद सिद्धांत दिया था। चेन्नई के वेलारी में रहने वाले थे। श्री कृष्ण राधा, भगवान श्री कृष्ण और राधा का इन्होंने बनाया था चित्र, और वेदांत परिजात और 10 श्लोकी सिद्धांत इन्होंने दिए थे। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें नोट की बच्चों। और भक्ति आंदोलन में आज हमने 4 कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं, जो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और फिर हमारी नेक्स्ट कक्षा जब भी रहेगी तब हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।